देखो अब आपको कंडीशन ऑफ कंप्लीटिंग द लूप निकालनी है कि मिनिमम स्पीड कितनी हो जिससे कि वही है, बिल्कुल सेम ऊपर वाली प्रॉब्लम है। स्ट्रिंग अटैच्ड है, हैंगिंग पेंडुलम है आपका, आपने यू स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया, तो मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन या कंप्लीटिंग द लूप, तो वो आप कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो देखो सीधी बात है, अगर जहाँ पे टेंशन मिनिमम है वहां की टेंशन अगर ग्रेटर देन जीरो हो गई तो बाकी सब जगह टेंशन ग्रेटर देन जीरो रहेगी, मतलब स्ट्रिंग क्या रहेगी, टॉट रहेगी। ठीक है, और वो पार्टिकल क्या करेगा, अपने आप ही सर्कल में घूमता रहे, तो वेलोसिटी से लेना देना नहीं कि कार रुक जाएगा। बात ये है कि स्ट्रिंग टॉट रहनी चाहिए हमेशा। ठीक है, स्ट्रिंग कहीं सिलेक्ट कर गई तो अपने सर्कुलर पाथ से फिर डेविएट हो जाएगा ना, और आप चाहते हैं कि हमेशा वो सर्कल पर ही घूमता रहे, तो डेफिनेटली उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके हर पॉइंट पर टेंशन मेंटेन रहे, टेंशन की वैल्यू जीरो ना हो। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जहां पर मिनिमम टेंशन पॉसिबल है उसको ग्रेटर देन जीरो कर दो। ठीक है, उसको आप क्या करो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दो, तो बाकी सब जगह अपने आप मेंटेन रह जाए। तो टी बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आप टी बी पर एफ बी डी लिखिए, क्या लिखोगे, टेंशन है टुवर्ड द सेंटर, स्ट्रिंग से बंधा हुआ है ना बेटा, वही है स्ट्रिंग से बंधा हुआ पार्टिकल, ये सेंटर है, तो इस सेंटर के अबाउट सर्कुलर मोशन हो रही है। तो यहाँ पर अलोंग द स्ट्रिंग पुल करेंगे, एक एम जी लगाएंगे, तो ये एफ बी डी हो गया। एक्सलेरेशन टुवर्ड द सेंटर कितना होता है सर्कल में, वी स्क्वायर अपॉन एल, तो टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि टेंशन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो आप इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करो, स्पीड क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट एल जी, मतलब इस पॉइंट पर स्पीड आपकी अंडर रूट एल जी से ज्यादा होनी चाहिए इस पॉइंट, यही कह रहा है। क्लियर है आपको ये चीज कि बी पॉइंट पर जो स्पीड है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट एल जी। ठीक है, अब आप क्या करो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं क्या, बताओ, ए और बी के बीच कैसे लगाएंगे, ए और बी के बीच कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बताइए क्या करें इसके लिए, ए और बी के बीच कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखो, मैं सीओ ही बोलता हूँ बट मैं लगाता नहीं हूँ, मैं इसमें वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इक्वल टू डेल्टा के लगाऊं, तो एनर्जी इक्वेशन को सीओ ही बोल देता हूँ जब भी सॉल्यूशन भी आपको मिले, तो ये स्टैंडर्ड मेथड है। सीओई का मतलब क्या है कि एनर्जी इक्वेशन, अब हो सकता है इनिशियल इक्वल्स टू ई फाइनल, ठीक है, नहीं तो वर्क एनर्जी थ्योरम हो। तो जैसे अभी आपको बताया कि यहाँ से यहाँ तक mg का वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ से यहाँ तक mg का वर्क कितना है रूपाली, आप बताइए, ए से बी तक mg का वर्क कितना है? सर -mg/2l। हाँ, तो ये -mg/2l इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर। ठीक है, तो वी ए स्क्वायर कितना आ गया आपका, वी बी स्क्वायर प्लस 4 एल जी। ठीक है ना, कि ऊपर जा रहे हैं ना, उनके डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, एमजी के वर्क में दिक्कत ही नहीं। और इस लेवल पर, इस लेवल पर हाइट का डिफरेंस, बीच का डिस्टेंस 2l, और ग्राउंड के अपोजिट जा रहे हैं, तो इसलिए वर्क डन में एमजी माइनस एमजी 2l, दोनों पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, किसको सिस्टम लिया, क्लियर होना चाहिए, पार्टिकल को सिस्टम, अर्थ को सिस्टम में नहीं लिया गया है, केवल पार्टिकल एज ए सिस्टम। तो उस पर मैंने बोला अर्थ को लेना ही नहीं है, बाहर रखो, जब तक कि चेन वाली प्रॉब्लम ना हो तब तक अर्थ सिस्टम में लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने आप दिख जाएगा, -mg/2l इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वी ए स्क्वायर यहाँ से निकल के आ गया। ठीक है, अब ये निकल के आया एनर्जी से, तो अगर वी बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट एल जी है, इसका मतलब वी ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, ये वैल्यू यहाँ रखो, ये होगा ना, इसके ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए क्या है, इसकी मैक्सिमम, इसकी मतलब मिनिमम वैल्यू के लिए इसकी मिनिमम रख दो, तो इसलिए हमेशा वी ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 5 एल जी, तो वी ए मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 5 एल जी होगा। तो इतनी स्पीड से, ज्यादा स्पीड से फेंकोगे तो आपका ये जो पार्टिकल है इस वर्टिकल सर्कल में घूमता रहेगा। अगर आपकी इससे स्पीड कम हुई तो फिर ये सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन 1 है बेटा, कंडीशन ऑफ कंप्लीटिंग द लूप, वैल्यू ध्यान रखनी है, कोई चांस नहीं कि आप भूल जाए। अब एक चीज आती है कि कंडीशन ऑफ ऑस्सिलेशन क्या हो गया, हो सकता है ना हमने फेंका और यहीं रुक गया है और ऐसे ऐसे ही कर रहा है, ये बहुत कॉमन है। ठीक है,
आपने सी स्पीड दी, यहाँ तक गया इस तरीके से, ऐसे गया और फिर यहाँ पे रुक गया, फिर ऐसे 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 इस तरीके से घूम रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या स्पीड रिक्वायर्ड है कि देखो आप एक बात देखो, आप ध्यान से देखो कि यहाँ से यहाँ तक कभी टेंशन जीरो नहीं हो सकती ना, ए से सी तक। हो सकती है क्या? थीटा एक्यूट है तो कॉस थीटा पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव, तो यहाँ से यहाँ तक तो टेंशन जीरो कभी हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो इसका जो ये ऑस्सिलेशन की कंडीशन है, इसमें टेंशन का रोल नहीं है, आप केवल स्पीड चेक करो कि यहाँ से पहले यहाँ तक, यहाँ पे जस्ट स्पीड जीरो हो। ठीक है ना, क्योंकि जब इससे जीरो होगी, या एक स्पीड निकालो जिससे यहाँ पे जीरो हो जाए, तो कम स्पीड पर पहले जीरो हो जाएगी, तो फिर वो कहलाएगी कंडीशन ऑफ दिस ऑस्सिलेशन। ठीक है, कि पार्टिकल आपका यहाँ तक भी नहीं पहुंच रहा सी पॉइंट तक, तो कितनी स्पीड दोगे? तो ये सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन। यहाँ देखो, देख लिया ना हमने, टेंशन कैन नॉट बी जीरो बिटवीन ए एंड सी, तो आप ए और सी के बीच एनर्जी इक्वेशन लगाओ। कैसे लगाओगे? माइनस एम जी एल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट सी पॉइंट माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट, तो वी सी इक्वल टू सी। ठीक है, तो वी ए स्क्वायर माइनस टू एल जी मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तो वी ए कितना आ गया? अंडर रूट टू एल। तो आपकी स्पीड जब भी जीरो से अंडर रूट टू एल जी के बीच रहेगी, तो पार्टिकल क्या होगा? बीच में कहीं रुक जाएगा और जस्ट इस तरीके से अंडर रूट टू एल जी रहेगी, तब भी ऑसिलेशन ही होगी। तो यहाँ पर ये क्लोज करा है मैंने। ठीक है ना, वहां पर भी क्लोज करा है, क्योंकि अगर जस्ट जीरो भी हो रही है तब भी इनर्शिया की वजह से, ठीक है ना, जस्ट ये जीरो हो रही है तो उसके जस्ट आगे निकलते ही, मतलब यहाँ पे टेंशन जीरो ही हो रही है मान लो, तो यहाँ पे वेलोसिटी तो है ना, तो थोड़ा सा आगे निकल ही जाए इनर्शिया की वजह से, वापस उसमें टेंशन है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ भी इक्वलिटी वाला साइन है। और अंडर रूट टू एल जी पर भी ऑस्सिलेशन ही होंगे, तो यहाँ पर भी इक्वल टू वाला साइन है। अगर ग्रेटर देन रूट टू एल जी और लेस देन अंडर रूट फाइव एल जी है, ठीक है, तो फिर क्या होगा आपका? यहाँ पर कहीं स्ट्रिंग स्लैग करेगी बेटा बीच में। देखो, रूट टू एल जी से ज्यादा है तो मतलब इसको तो क्रॉस करेगा, और रूट फाइव एल जी से कम है मतलब यहाँ पर कहीं स्ट्रिंग की टेंशन जीरो हो जाएगी। तो वो किस एंगल पर होगी, वहां पर आप एफ इक्वस टू एम ए लिख के टेंशन जीरो कर दें, तो वो निकाल सकते हैं सब आप। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्टिकल सर्कल होता है। समराइज अगर मैं करूं तो ये इसकी समरी है, जो आपको हमेशा याद रखनी है, बार बार निकाल नहीं पाओगे कि अगर जीरो से अंडर रूट टू एल जी के बीच में है तो वो ऑसिलेशन करेगा इस तरीके से। ठीक है ना, इस सर्कल पे इस तरह से पेंडुलम के जो ऑसिलेशन होते हैं सबको पता है, इस तरीके से ऑसिलेट करेगा। बट अगर इस रेंज में है तो ऐसे जाएगा, बट पूरा नहीं घूम पाएगा, जैसे जाएगा यहाँ पे कुछ स्लैग कर जाएगी, फिर ये प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। ठीक है ना, स्ट्रिंग स्लैग कर गई तो ये प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, क्योंकि टेंशन के अलावा एनजी फोर्स बचेगा। ठीक है, तो ये सिंपल फ्री फॉल मोशन, या जिसे आप प्रोजेक्टाइल मोशन कह सकते हैं, उस पे चला जाए। अगर स्ट्रिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर गई, स्पीड पार्टिकल की आपने यहाँ पर जो दी थी वो इन दोनों के बीच लाई कर, अंडर रूट टू एल जी और अंडर रूट फाइव एल जी के। तो वनीशा, आपको कोई डाउट तो नहीं है बेटा इन कंडीशंस में, या कंफ्यूजन है? बताइए। नो सर। ओके, वेरी गुड। योजना, कोई कंफ्यूजन आपको बेटा इसमें? नो सर। ओके, तो अगर अंडर रूट फाइव एल जी से या इससे ज्यादा है तो वो कहलाएगी कंडीशन ऑफ कंप्लीटिंग द सर्कल। तो ये कॉन्स्टेंटली इस सर्कल पे फटाफट घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहलाता है। तो आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा कम है। ये जी फैक्टर भी लग जाएगा अभी थोड़ी देर में इसको, अगर एक्सेलरेटेड फ्रेम में चले जाए। ठीक है, तो ये तो याद रखना ही है, तभी उस पर डायरेक्टली अप्लाई करता है। ठीक है।